नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे ये पार्टी वेयर ड्रेस, बार्बी ड्रेस बोल सकते हैं। कोई भी बर्थडे वगैरह कुछ भी हो तो आप उसके लिए ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। उसके पास जो बेल बटन है उसको टच कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 3 कलर, अलग अलग कलर की नेट ले रहे हैं, पर कॉम्बिनेशन है उनका। और फिर रॉ सिल्क स्कर्ट में आएगा और अस्तर आएगा, और चोली के लिए गोल्डन कलर का और अस्तर है। ये देखिए नेट ये वाली है, ये शेडेड में है पिंक, और इसमें गोल्डन मिक्स है। और ये गोल्डन और ये है पिंक कलर की। और इसका रॉ सिल्क पिंक कलर का है तो अस्तर भी पिंक कलर का ये है चोली के लिए, और ये इसका स्कर्ट के लिए अस्तर। तो और ये जो फ्लावर की लेस एक बार हमने यूज़ की थी वही फ्रंट हिस्से में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और मेज़रमेंट इस तरह से रहेगा, नॉर्मली जो मेज़रमेंट है इस तरह से। फुल सर्कल का स्कर्ट होने वाला है तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले स्कर्ट की हम लोग कटिंग करते हैं। तो ये 1 इंच सिम अलाउंस है, उसमें 0.25 इंच लेस करते हैं। फिर 4 से मल्टीप्लाई करके ये वेस्ट में ऐड करके 6.25 इंच से डिवाइड करते हैं। ये सारा कई बार हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कर्ट का जो हिस्सा है कमर का वो शेप देते हैं। फिर जो लेंथ है वो हमारी उसमें 1/2 इंच चोली से ऐड करने के लिए ऐड कीजिए। ये अस्तर का है तो हम लेंथ में 1 इंच कम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अस्तर का हिस्सा कट करेंगे। तो ये सर्कल का, ये देखिए अम्ब्रेला का हिस्सा शेप हो चुका है तो इसको कट कर देते हैं। ये कई बार हो चुका है इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे। और रॉ सिल्क इससे 1 इंच ऊपर लेना है। उसके बाद देखिए नेट की, तीनों नेट की 4 लेयर है। 4 लेयर मैंने कट की है, 1 2 3 4। ये इस तरह से देखिए तीनों कलर की 4 लेयर है। और इसकी जो लेंथ है ये देखिए इस साइड से जब आते हैं यहाँ से देखेंगे ये लेंथ है हमारी। जो लेंथ है उसमें 1/2 इंच और ऐड कर दीजिए, या 1 इंच। 1/2 इंच चोली से अटैच करेंगे उसका जाएगा इसके लिए। तो स्कर्ट लेंथ 24.5 है तो आप 25 लीजिए, 26 ले लीजिए क्योंकि प्लफी रहेगा। और ये 4 लेयर है। तो 4 लेयर है तो हर एक की 2 लेयर फ्रंट में आएगी और 2 लेयर बैक के स्कर्ट में आएगी। तो इस तरह से हमें ये सारी जॉइन करने हैं, यहाँ से स्टिच लेने हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जैसे लगा के रखे हैं वैसे हमें जहाँ जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ स्टिच लेना है। और ये अभी तो ये सिर्फ एक हिस्सा है, यानी कि फ्रंट में ही आएगा एक हिस्सा, फ्रंट या बैक दोनों में से एक में। तो 2 जैसे पिंक कलर की नेट है, 2 आगे आ रही है, 2 गोल्डन कलर की वो भी आगे आ रही है, 2 शेडेड वो भी आगे आ रही है। तो इस तरह से ये पूरा जो लंबा आप देख रहे हैं वो एक हिस्सा ही है फ्रंट या बैक का। उसकी सारी हमें जॉइंट करनी है, तो ये जॉइंट मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद में इसकी फ्रिल बनानी है। ये इस तरह से हिस्सा हुआ फ्रिल का, दिखता इतना सा है पर इसका ये बहुत ज़्यादा प्लफी है। ये दोनों हिस्से, फिर दोनों हिस्सों की फ्रिल बना चुकी हूँ यहाँ पर। और अभी जो साइड में है इन दोनों को साइड से स्टिच कर लेना है, दोनों साइड से। तो स्टिच कर लेते हैं दोनों साइड से। हर जो 3 कलर है नेट के, तीनों कलर के 2 लेयर पीछे आएंगी, 2 लेयर आगे आएगी। इस तरह से 6 लेयर है। और उसके बाद में ये जो फ्रिल बनाई है उसके ऊपर एक नॉर्मल स्टिच लेना है। फ्रिल हमने ऐसे बनाई है कि लूज़ स्टिच लेकर धागे से खींचा है, और खींचने के बाद अभी एक बराबर स्टिच, नॉर्मल स्टिच लेंगे ताकि ये सेट हो जाए, जो फ्रिल है वो सेट हो जाए। इस तरह से ये सारी स्टिच करनी है। उसके बाद में जो आपका स्कर्ट है मेन, ये देखिए अभी यहाँ पर फ्रिल ले ली है स्टिच, फिर भी ये लूज़ है यानी कि डबल है। तो इसके जो एक बॉक्स है नेट का वहाँ पर एक प्लेट लेंगे, जैसे यहाँ से ऐसे प्लेट्स लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्लफी लुक देगा। ये थोड़ा स्टिच करना मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा है। एक तो फ्रिल भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इसकी प्लेट्स, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको पीछे से स्ट्रेच दीजिए तो ये इजीली स्टिच हो जाएगा।
पीछे से खींचिए इसको तो इजीली स्टिच हो जाएगा। तो पूरा जो घेरा है वैसे करना है। उसके बाद में ये चोली के लिए देखिए नॉर्मल जो ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही करना है। फिर नेक का जो हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा सा वी शेप दे देते हैं और फिर इस आर्म होल की साइड से थोड़ा सा इसको कर्व का हिस्सा देना है। नॉर्मल जो ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही किया है और फिर यहाँ नेक से इस तरह से वी शेप देकर इसको शेप दिया है। अभी कट करना है, ये फ्रंट का हिस्सा है। ये इसमें सेम अलाउंस भी ऐड है। उसके बाद में जाएंगे फ्रंट बैक के हिस्से में। तो बैक के हिस्से के लिए देखिए यही जो भाग है इसी का हम लोग मार्किंग देते हैं और जो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ये कट कर देते हैं। ये अस्तर का हिस्सा है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो मेन फैब्रिक है यानी गोल्डन कलर का वो भी कट करना है। तो ये मैं कट कर चुकी हूँ यहाँ और ये जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर ये आएगी फ्लावर की जो नेट की फैब्रिक है वो। तो चलिए ये जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने रखा है फ्लावर वाला, फिर रखेंगे हम अस्तर का और उसके जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हम लोग स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद में ये देखिए यहाँ जो वी शेप आता है वो हम लोग स्टिच करेंगे और उसके बराबर वही शेप लीजिए। और क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रिप आएगी जो आप नेक से इसको बांध पाएंगे। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा है नेट का हिस्सा उसको कट कर देते हैं और यहाँ जो वी शेप है वहाँ पर एक कट देना है। ये यहाँ पर कट देंगे और फिर जो राउंड में है वहाँ पर भी कट देना है। इसको ओपन करते हैं और उसके ऊपर टॉप स्टिच देनी है हमें। यहाँ देखिए इसके ऊपर स्टिच देते हैं। अभी इसके ऊपर स्टिच देने के बाद में हम लोग बैक पोर्शन में जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा तरीका है। इस ड्रेस में सिर्फ ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ इसका कलर कॉम्बिनेशन है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है। देखिए ये फ्रंट का हिस्सा हो गया है। अभी यहाँ 2 स्ट्रिप रेडी की है, नेट की ही ली है, तो इनको यहाँ जो वी शेप है वहीं पर रखना है और हल्का सा वी शेप देना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा ही, ताकि ये देखिए इस तरह से। तो ये जब पहनाएंगे तो ये गले में बांध पाएंगे इस स्ट्रिप को। जो टॉप स्टिच ली थी वहीं पर हम लोग ये स्टिच करेंगे। लॉक कर दीजिए इसको अच्छे से। और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है नेट का ये देखिए इस तरह से रहेगी। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो कट कर देते हैं। अभी रहेगा बैक पोर्शन, वहाँ पर हमें ये 1.5 इंच की ये स्ट्रिप लेनी है सीधी और इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग इलास्टिक लेने वाले हैं। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कट कर देना है और इलास्टिक लेंगे। जितना ये हिस्सा है उसका तीसरा भाग छोड़ दीजिए। ये देखिए इलास्टिक लेने वाले हैं तो जैसे ये जितना हिस्सा है उसका तीसरा हिस्सा छोड़ दीजिए और इतना इलास्टिक डाल दीजिए। अगर ये 10 इंच है तो आप लगभग 8 इंच का ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग ये जैसे 1/2 इंच का छोड़ देते हैं, उसके बाद में इसको टर्न करेंगे। जो हमने पट्टी अभी ली है 1.5 इंच की वो इसकी थोड़ी सी स्टिच लेंगे और जैसे ही इलास्टिक पर पकड़ जाए ये स्टिच, उसके बाद में इलास्टिक को स्ट्रेच देना है, इलास्टिक को खींचना है। तो इसको खींचेंगे तो ये अपना जो हिस्सा है वो छोड़ेगा। तो इस तरह से ये इलास्टिक हमें ये स्टिच करना है यहाँ पर सारा। उसके बाद में ये वापस पूरा टर्न करना है, पूरा फोल्ड कर देना है। यहाँ पर यहाँ देखिए इस बैक रॉन्ग साइड से ही स्टिच लेना है और वापस खींचिए इस जैसे ही हमने स्ट्रिप के जैसे बनाया है यहाँ पर
तो ये खींचना है सारा वापस, तभी ये सही से आएगा। अगर आप इसको स्ट्रेच देकर खींचेंगे नहीं तो ये प्लास्टिक वैसे ही रह जाएगा और ये लूजनेस नहीं छोड़ेगा। तो ये राइट साइड में इस तरह से हो गया है। अभी इसकी फिटिंग की स्टिच लेनी है, जैसे फिटिंग की स्टिच लेते हैं वैसे नॉर्मल। और यहाँ पर ये 2 स्ट्रिप लगानी है, ये जैसे बैक साइड में हम लोग बांध पाएँ सही से। बच्चों के लिए होती है डोरी। ये नीचे से 1/2 इंच छोड़िए, उसके बाद में इसको डालिए इस स्ट्रिप को, क्योंकि ये 1/2 इंच नीचे से हम स्कर्ट जब ज्वाइन करेंगे उसके लिए चाहिए होगा, तो ये जो स्ट्रिप है उसके बीच में ना आए। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से लेना है। इस तरह से ये हो गया है हमारा चोली का पोर्शन। देखिए ऊपर इलास्टिक और यहाँ, और देखिए स्कर्ट में मैं फिटिंग की स्टिच ले चुकी हूँ, नीचे पट्टी भी फोल्ड कर चुकी हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, चोली के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कमर कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग स्कर्ट की फिटिंग की स्टिच ले लीजिए। अभी ये मेन फैब्रिक में अस्तर का जो स्कर्ट है वो मैं डाल रही हूँ, यानी अंदर अस्तर का स्कर्ट रहेगा और ऊपर रहेगा ये रॉ सिल्क वाला, और उसके ऊपर रहेगा ये नेट की जो फ्रिल का बनाया हिस्सा वो। तो हम ये ऊपर से तो जाएगा नहीं, काफ़ी हम लोग इसको सही से नीचे से अंदर डाल देते हैं। और कमर से तीनों को जॉइन करना है, यानी कि अस्तर मेन फैब्रिक का स्कर्ट और ये नेट का जो हिस्सा है स्कर्ट का वो, और इन तीनों को स्टिच करना है। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक तो नेट, फिर ये है 2 स्कर्ट के लिए, तो इनको बराबर से स्टिच कीजिए, खींचिए पीछे से, स्ट्रेच दीजिए, तभी ये इजीली स्टिच होंगे। क्योंकि यहाँ नेट की फ्रिल भी ओवर हो गई है, ये आप ज़्यादा लेंगे तभी इसका फ्लफी फ्लफी लुक आएगा। आपको कैन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी ऐसे में। ये सिर्फ जितनी ज़्यादा आप नेट यूज़ करते हैं उस पर इसका घेरा और इसकी फ्लफीनेस डिपेंड करती है। तो ये पूरा हिस्सा मैं स्टिच कर चुकी हूँ स्कर्ट में। और अभी देखिए अगर आप ये ज़्यादा है सिम अलाउंस तो उसको ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद अभी हमें चोली अटैच करनी है। चोली इसके अंदर डाल देते हैं, ये सीधी यहाँ पर इसको रॉन्ग साइड में लेकर चोली रहेगी हमारी इस तरह से। और अभी इन दोनों को यहाँ से अटैच कर देते हैं। जो साइड का पोर्शन है यानी कि जो फिटिंग की स्टिच है चोली की और स्कर्ट की, वो दोनों साइड से मैच करें। और देखिए ये यहाँ पर स्टिच दिख रही है जो स्कर्ट हमने ज्वाइन किया है, स्कर्ट में तीनों स्कर्ट जो ज्वाइन किए हैं उनकी स्टिच दिख रही है। तो आप उसके ऊपर ऊपर स्टिच लीजिए तो ये स्टिच दिखेगी नहीं जब इसको ओपन करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पर मैंने ये जिगजैग की स्टिच ली है। अगर आप चाहें तो कोई पट्टी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं ताकि किस बच्चे को चुभे नहीं कमर के हिस्से से। और देखिए ये ड्रेस हमारी बन के रेडी है। इसको मैं खोल रही हूँ तो ये खड़ी खड़ी रहेगी। यहाँ पर देखिए जो फ्रिल बनाने के लिए स्टिच लिया था वो यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे, खोल देना है इस स्टिच को। और इसका घेरा बहुत ज़्यादा है, कैमरे में शायद इतना नहीं आता है पर ये घेरा बहुत ज़्यादा है इसका, एकदम फ्लफी लुक देगा। 2 ड्रेसेस की तरह 2 ड्रेसेस में सिर्फ लेयर कट करके डालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।